अर्जुन ने कहा, हे कमलनयन, कृपया मुझे अधिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम और व्रत रखने के नियम बताइए। इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है और व्रत रखने के क्या लाभ हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस एकादशी का नाम परम है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को इस लोक में सुख और परलोक में सौभाग्य प्राप्त होता है। यह व्रत पूर्वोक्त नियमों के अनुसार करना चाहिए और भगवान विष्णु की धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। अब मैं आपको इस एकादशी की पवित्र कथा सुनाऊंगा जो कांपिल्य नगर में ऋषियों के साथ घटी थी। ध्यान से सुनिए। कांपिल्य नगर में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही धर्मपरायण और अपने पति के प्रति समर्पित थी। पिछले जन्मों में किए गए कुछ पापों के कारण दंपति घोर गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण के बार बार भीख मांगने के बावजूद उसे कुछ नहीं मिला। उसकी पत्नी, जिसके पास कपड़े नहीं थे, ने स्वयं को उसकी सेवा में समर्पित कर दिया। वह स्वयं भूखी रहकर भी मेहमानों के लिए भोजन बनाती थी और कभी अपने पति से कुछ नहीं मांगती थी। पति पत्नी दोनों घोर गरीबी में जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, जब मैं धनवानों से धन मांगता हूं तो वे मेरी मदद करने से इनकार कर देते हैं। धन के बिना घर नहीं चल सकता। यदि तुम मान जाओ तो मैं विदेश जाकर काम करूंगा, क्योंकि विद्वानों ने परिश्रम के महत्व की प्रशंसा की है। ब्राह्मणी ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे प्रभु, मैं आपकी सेविका हूं। एक पत्नी को अपने पति की हर बात माननी चाहिए, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। मनुष्य अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोगता है। सुमेरु पर्वत पर रहने पर भी भाग्य की कृपा के बिना सोना प्राप्त नहीं होता। जो लोग पिछले जन्मों में ज्ञान और भूमि दान करते हैं, उन्हें अगले जन्मों में ज्ञान और भूमि प्राप्त होती है। ईश्वर ने मनुष्य के भाग्य में जो लिखा है उसे बदला नहीं जा सकता। यदि कोई दान नहीं करता तो प्रभु उसे केवल भोजन ही प्रदान करते हैं। इसलिए आपको यहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपकी अनुपस्थिति सहन नहीं कर सकती। पति के बिना पत्नी को उसके माता पिता, भाई, ससुर और सभी रिश्तेदारों द्वारा आलोचना का सामना करना पड़ता है। इसलिए हे प्रभु, कृपया कहीं मत जाइए। जो कुछ हमारे लिए नियत है वह यहीं हमें प्राप्त होगा। अपनी पत्नी की सलाह मानते हुए ब्राह्मण ने विदेश न जाने का निर्णय लिया। समय बीतने के साथ ही एक दिन ऋषि कौंडिन्य वहां आ पहुंचे। ऋषि को देखते ही ब्राह्मण सुमेधा और उनकी पत्नी ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, आज हम सचमुच धन्य हैं। आपके आगमन से हमारा जीवन परिपूर्ण हो गया है। उन्होंने ऋषि को आसन और भोजन भेंट किया। भोजन परोसने के बाद गुणी ब्राह्मणी ने कहा, हे पूज्य ऋषि, कृपया हमें गरीबी दूर करने का मार्ग बताइए। मैंने अपने पति को विदेश जाकर धन कमाने से मना किया है, क्योंकि मेरा मानना है कि आपका आगमन सौभाग्य का संकेत है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी गरीबी शीघ्र ही दूर हो जाएगी, इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूं कि आप उपाय सुझाएं। ब्राह्मणी की बात सुनकर ऋषि कौंडिन्य ने कहा, हे ब्राह्मणी, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में परम एकादशी व्रत रखने से सभी पाप, दुख और दरिद्रता का नाश होता है। व्रत रखने वाला व्यक्ति धनवान हो जाता है। व्रत के दौरान रात्रि में जागते हुए नृत्य, गायन और अन्य धार्मिक गतिविधियों में संलग्न रहना चाहिए। भगवान शंकराचार्य ने इस व्रत के द्वारा कुबेर को धन का स्वामी बना दिया। इस व्रत के फलस्वरूप सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र, पत्नी और राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। इसके बाद ऋषि कौंडिन्य ने एकादशी व्रत की पूरी प्रक्रिया समझाई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी श्रेष्ठ है। परम एकादशी की सुबह
अपने दैनिक अनुष्ठान पूरे करने के बाद आपको निर्धारित विधि के अनुसार पंचरात्रि व्रत प्रारंभ करना चाहिए। जो 5 दिनों तक बिना पानी पिए उपवास रखते हैं वे अपने माता पिता और पति के साथ स्वर्ग जाएंगे। जो इन 5 दिनों के दौरान शाम को भोजन करते हैं वे भी स्वर्ग जाएंगे। यदि आप 5 दिनों तक ब्राह्मणों को स्नान कराए और भोजन कराए तो आपको समस्त विश्व को भोजन कराने के समर्थ पुण्य प्राप्त होगा। इस व्रत के दौरान अश्वदान करने से आपको तीनों लोकों को दान करने का पुण्य प्राप्त होगा। यदि आप किसी योग्य ब्राह्मण को तिल दान करते हैं तो आप दान किए गए तिलों की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में निवास करेंगे। जो घी का एक पात्र दान करते हैं वे सूर्य लोक जाएंगे। 5 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करने से आप अप्सराओं के साथ स्वर्ग जाएंगे। हे ब्राह्मणी, आपको और आपके पति को यह व्रत एक साथ करना चाहिए। ऐसा करने से आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी और अंततः स्वर्ग प्राप्त होगा। ऋषि कौंडिन्य के अनुसार ब्राह्मण और उनकी पत्नी ने 5 दिनों तक परम एकादशी का व्रत रखा। व्रत पूरा होने पर ब्राह्मण की पत्नी ने एक राजकुमार को अपने घर आते देखा। भगवान ब्रह्मा से प्रेरित होकर राजकुमार ने दंपति को सुखमय जीवन के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित एक घर प्रदान किया। इसके बाद उन्होंने उन्हें आजीविका चलाने के लिए एक गांव भी दान में दिया। इस उदारता के फलस्वरूप ब्राह्मण और उनकी पत्नी ने अपने जीवन में अनंत सुख का अनुभव किया और अंत में स्वर्गलोक चले गए। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, परम एकादशी व्रत रखने वाले को समस्त तीर्थयात्राओं, यज्ञों और ऐसे ही अन्य कर्मों का पुण्य प्राप्त होता है। जैसे 2 पैरों वाले प्राणियों में ब्राह्मण श्रेष्ठ, 4 पैरों वाले प्राणियों में गौ पूजनीय और देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ हैं, वैसे ही अधिक मास श्रेष्ठ है। इस माह में पंचरात्रि व्रत अत्यंत पुण्यदायी है। पद्मिनी और परम एकादशी व्रत भी अत्यंत लाभकारी माने जाते हैं। इन व्रतों के द्वारा समस्त पाप नाश होते हैं। एक गरीब व्यक्ति को भी कम से कम एक व्रत अवश्य रखना चाहिए। अधिक मास में स्नान न करने वाले और एकादशी व्रत न रखने वाले आत्महत्या के पाप के भागी होते हैं। यह जन्म महान पुण्य कर्मों से प्राप्त हुआ है। एकादशी व्रत अवश्य रखना चाहिए। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मैंने तुम्हारे सभी प्रश्नों का विस्तृत वर्णन कर दिया है। अब इन व्रतों का पालन श्रद्धापूर्वक करो। जो अधिक मास में परम एकादशी का व्रत करते हैं वे स्वर्ग जाएंगे, देवताओं के राजा इंद्र के समान सुखों का आनंद लेंगे और तीनों लोकों में पूजनीय होंगे। भगवान निःसंदेह ब्राह्मणों, ऋषियों और गुणी व्यक्तियों का आदर करने वालों पर कृपा बरसाते हैं। धन श्री लक्ष्मी की प्राप्ति मात्र से नहीं होती, इसके लिए लगन से प्रयास करना आवश्यक है। जब प्रयास निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ किया जाता है तो ईश्वर की कृपा अवश्य प्राप्त होती है।